वेलकम टू फिल्मी ज़िला हिंदी। एक्सप्लेन द लिटिल विच। एक छोटी सी लड़की जो नॉर्मल बिल्कुल नहीं होती, लेकिन जंगल के अंदर कुछ ऐसा छुपा है जो उसकी लाइफ चेंज कर देगा। एक छोटी जादूगरनी जिसका नाम ओल्गा है, वह अपने प्यारे इकलौते दोस्त जो कि एक बोलने वाला कौवा है, उसके साथ अपने घर पर रहती है। कौवे का नाम डोजी होता है और वह हमेशा ओल्गा को अच्छी अच्छी बातें सिखाया करता है, क्योंकि वो एक विश थी जिसका काम सिर्फ लोगों को परेशान करना होता है। वह हमेशा सीधी रास्ता दिखाता है। फिर ओल्गा ने मंत्र पढ़ा, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, हो जाए बारिश मेरे घर के बाहर। लेकिन ओल्गा का जादू फिर से उल्टा पड़ गया। वहाँ बारिश की जगह आसमान से चम्मच बरसने लगे और एक उसके दोस्त डोजी के सर पर गिर गया, जिससे उसका सर चकरा गया और बोला, अगर इसके साथ रहा तो मेरी तो लुटिया डूब जाएगी। ओल्गा को इस पर बहुत ही हंसी आई। फिर वह मायूस होकर उसने मान ही लिया वह एक अच्छी जादूगरनी नहीं है। उसके पढ़े मंत्र कभी भी सही नहीं होते। फिर वह घर के अंदर जाने लगी। डोजी ने पूछा, क्या हुआ? परेशान ना हो, मैं जानता हूँ तुम आज चुड़ैल के पार्टी में ना बुलाए जाने की वजह से उदास हो। विचेस की काली पहाड़ी पर होने वाले जश्न में इस साल भी नहीं बुलाया, जिससे तुम उदास हो। लेकिन तुम्हें समझना होगा, उनके नियम बहुत सख्त हैं। काली पहाड़ी जश्न वाली रात में सिर्फ बड़ी जादूगरनियां ही हिस्सा ले पाती हैं। इसलिए तुम अभी इतनी बड़ी नहीं हुई कि वहां जाओ, क्योंकि तुम अभी सिर्फ 128 साल की ही हो, जो कि जादूगरनी समुदाय में बहुत ही छोटी समझ उम्र मानी जाती है। ओल्गा कहती है, ये पता नहीं किस पागल ने फालतू के नियम बना दिए। मेरा बहुत मन है उस जश्न में जाने का। फिर डोजी ने उसे दिलासा दिया और उसे कुछ और साल इंतजार करने को कहा। एक दिन जरूर आएगा, बाकी विचेस तुम्हें खुद इनवाइट करेंगी जश्न में शामिल होने के लिए। लेकिन ओल्गा अब और इंतजार नहीं करना चाहती थी। वह कहती है, मैं चुपके से उस जश्न में शामिल हो जाऊंगी, किसी को पता नहीं चलेगा, क्योंकि सब तो डांस में बिजी होंगी। लेकिन डोजी साफ मना कर देता है, अगर तुम पहाड़ पकड़ी गई तो मेरा क्या होगा? वो तुम्हें सजा के तौर पर वहीं पत्थर बना देंगी, क्योंकि बड़ी चुड़ैलें किसी को माफ नहीं करती, वो बहुत बुरी होती हैं। ओल्गा फिर सैड मुंह बनाकर बिस्तर पर सो गई, जिसे सोता देख डोजी भी चैन की नींद सो गया। फिर हम उसी जंगल में बसे एक गांव में दो भाई बहन को देखते हैं, जिसका नाम विली और वेरोनिका था। और वह अपने भाई से कहती है, तुम जानते हो भाई, आज वही रात है जहाँ सारी विचेस एक साथ पहाड़ी के ऊपर जश्न मनाती हैं और मायावी जादू भी करती हैं। वो कहता है, मैं तो पहले से जानता था, क्योंकि मैं तो तुमसे बड़ा हूँ। वेरोनिका कहती है, भाई हम इन चुड़ैलों को कैसे पहचान सकते हैं? विली उस पर कहता है, अरे ये तो बहुत आसान है। वो बहुत बूढ़ी और फटीचर दिखती हैं और उनसे बदबू भी आती है, मैंने ये खुद सुना है। वहाँ ओल्गा सो नहीं रही होती, बल्कि चुपके से उसी काली पहाड़ी की ओर जाने का मूड बना लेती है। डोजी से छुपकर वह उड़ने वाली जादू की छड़ी पर बैठकर तेजी से पहाड़ी की ओर निकल जाती है और वह छुप के वहाँ से देखती है कि दुनिया में जितनी भी चुड़ैलें हैं, वह सब यहाँ जश्न में शामिल होने आई होती हैं। ओल्गा फिर अंदर चली गई। उसने देखा म्यूजिक बज रहा है लाउड आवाज में और कुछ चुड़ैलें झाड़ू पर बैठकर ही करतब दिखा रही होती हैं और मस्त जाम पीकर झूम रही हैं और सेंटर में बोनफायर हो रहा है। फिर वह वहीं सबको झूमता देख खुद को रोक नहीं पाती। फिर क्या उछल उछल के डांस करना शुरू कर देती है। उसकी अजीब हरकतों को देख एक बूढ़ी चुड़ैल उस पर नजर पड़ गई और बोली, ए छुटकी चुड़ैल, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हें ये तो पता होगा ना, यहाँ तुम्हारी जैसी छोटी विचेस का आना सख्त मना है। ओल्गा बोली, हाँ जानती हूँ, लेकिन आप किसी को मत बताना। लेकिन वो चुड़ैल जिसका नाम रंपमपेल है, वो फौरन ही सबको बता देती है, देखो हमारे बीच एक बच्ची आई है, बिन बुलाई मेहमान। एक विचेस पूछती है, ये कौन है? रंपमपेल बोलती है, बदकिस्मती से ये मेरी छोटी भतीजी ओल्गा है, जो अभी बच्ची है। ओल्गा कहती है, नहीं मैं बच्ची नहीं हूँ,
पूरे 128 साल की हूँ। जो संसारी चुड़ैल उसका खूब मजाक उड़ाती हैं। फिर एक चुड़ैल बोली, तुम इतनी सुंदर क्यों हो? तुम्हारे कपड़ों से बदबू भी नहीं आ रही। ऐसे बनोगी तुम हमारी जैसी महान चुड़ैल? तुम में तो हमारे जैसी एक भी खूबी नहीं है। तभी वहाँ चुड़ैलों की सरदार सामने आ जाती है। ए बच्ची, जल्दी अपनी झाड़ू में बैठ और फूट यहाँ से, वरना तुझे चूजा बना दूंगी। ओल्गा बोली उदास होकर, क्या मैं अगले साल यहाँ आ जाऊं? सरदार बोली, ओके, लेकिन तुम्हें उससे पहले एक परीक्षा को पास करना होगा। फिर सरदार चुड़ैल ने उसे एक जादुई किताब दी जिसमें सारे जादू के तंत्र मंत्र लिखे होते हैं और बोली, इसे तुम्हें मुँह ज़बानी एक एक मंत्र याद करना होगा। तुम्हारे पास सिर्फ 1 साल का वक्त है। अगले साल तब मैं तुम्हारी परीक्षा लूंगी। अगर तुम मंत्र नहीं पढ़ पाई तो मैं तुम्हें चूजा बना दूंगी। फिर ओल्गा कहती है, आपको मुझे चूजा बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मैं जाती हूँ। रंपमपेल बोली, इसे इतनी आसानी से कैसे जाने दें? इसने तो नियम तोड़ा है, सज़ा तो मिलनी चाहिए। रंपमपेल बोली, इसकी अकल ठिकाने लगा सकती हूँ। इसकी उड़ने वाली जादुई झाड़ू छीन लेते हैं, जिससे इसको 4 दिन लगातार इस किताब को लाद के घर ले जाना पड़ेगा। बाकी चुड़ैलों को ये सज़ा पसंद आई, फिर उसकी झाड़ू लेकर उसे जला दी। ओल्गा की हालत काफ़ी बुरी हो जाती है, लेकिन वो हार नहीं मानती। जैसे तैसे करके 4 दिन का सफ़र करके वह अपने घर पहुंच गई। इसके बाद उसने डोजी को सारी से बातें बताईं। फिर डोजी ने उसे खूब डांटा और ये भी कहा कि ये सज़ा नहीं बल्कि एक सुनहरा मौका है। तुम खुद को साबित कर अपना सपना पूरा कर सकती हो। ओल्गा बोली, बड़बोले कौए, इसमें 800 मंत्र हैं, सज़ा हुई कि नहीं? उस पर डोजी बोला, ये काम मुश्किल ज़रूर है लेकिन नामुमकिन नहीं, तुम कर लोगी। ओल्गा को रंपमपेल पर बहुत गुस्सा आ रहा था क्योंकि उसकी वजह से उसकी झाड़ू जल गई। फिर वह ड्राइंग पर उसकी शक्ल बनाती है जो काफ़ी खौफनाक दिख रही थी और बोली, मैं रंपमपेल को जादू से ऐसा ही बना दूंगी जिससे मेरा बदला पूरा हो जाएगा। ओल्गा ने किताब खोलकर पढ़ना शुरू कर दिया, लेकिन वह मंत्र को सही से नहीं पढ़ पाती और वह गड़बड़ करके डोजी और खुद के कान को खरगोश जैसा बना देती है। फिर दोनों खूब हंसते हैं। अगले दिन जंगल में उसे कुछ औरतें दिखाई दी जो काफ़ी परेशान थीं क्योंकि वह फूल और लकड़ी उठाने आई थीं, लेकिन हवा न चलने की वजह से वह खाली हाथ जा रही होती हैं। ओल्गा बोली, क्यों ना मैं बवंडर का मंत्र पढ़कर इनकी मदद कर दूं। इस बार उसके मंत्र पढ़ते ही तेज तूफान आ गया जिससे पेड़ों से लकड़ियां और फूल नीचे इकट्ठा हो गईं। औरतों ने जल्दी से टोकरी में भर लिया और जाने लगीं। तभी जंगल का पहरेदार आकर उन्हें ये सब देख लिया और मना करने लगा, तुम लोग ये सब नहीं ले जा सकती। लेकिन ओल्गा उससे नहीं डरती और धीरे से मंत्र पढ़कर उसे काबू में कर लेती है। आदमी तुरंत इजाज़त दे देता है और बोल पड़ा, जितना चाहो उतना ले जाओ। लेकिन सिपाही को ये समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या बोल रहा हूँ। इसी दौरान एक काली बिल्ली ओल्गा की इन सारी हरकतों पर नज़र रख रही थी। उसने ये बात डोजी को बताई तो डोजी बोला, तुम्हें अच्छी जादूगरनी बनना है या नहीं? अगर बनना है तो औरतों की मदद क्यों की? इंसानों की दुनिया का मतलब लोगों की मदद करना होता है, ना कि विचेस की। विचेस का काम इंसानों को परेशान करना होता है, लेकिन तुम क्या कर रही हो? ओल्गा बचपन से ही ऐसी थी, वो किसी के साथ बुरा कर ही नहीं पाती। ओल्गा बोली, ठीक है डोजी, मैं आज से किसी इंसान की मदद नहीं करूंगी क्योंकि मुझे अगले साल उस जश्न में शामिल होना ही है। उसके पास उड़ने के लिए अब कोई झाड़ू नहीं होती, इसलिए वह उसी गांव में लगे बाजार पर गई। वहां बाजार में विली और वेरोनिका भी अपनी माँ के साथ कुछ सामान लेने आए थे। वह माँ से कैंडी के लिए बोलते हैं, लेकिन माँ के पास ज़्यादा पैसे ना होने की वजह से वह नहीं दिला पाती। ओल्गा वहाँ खड़ी सब देख रही होती है। ओल्गा ने अपने लिए पहले एक झाड़ू ली, फिर ढेर सारी टॉफियाँ लेकर जाने लगी। जाते टाइम वेरोनिका को मुस्कुराते हुए देखा। फिर जब वेरोनिका ने जेब में हाथ डाला तो उसे वही कैंडी उसके जेब में मिली जो कि जादू से ओल्गा ने उसके जेब में डाली थी। वेरोनिका को ओल्गा पर शक हुआ कि ओल्गा ज़रूर कोई जादूगरनी या विच है, लेकिन वो तो बुरी होती हैं। फिर उसने ये बात अपने भाई को बताई। दोनों भाई बहन ओल्गा का पीछा करने लगे। इसी बाजार में एक लड़की कागज़ के फूल बेचने की कोशिश कर रही थी,
लेकिन एक भी फूल नहीं बिका होता। वह उससे पूछती है, तुम दुखी क्यों हो? फिर वह फूल को सूंघती है, वाह, इसकी खुशबू तो बहुत अच्छी है। तभी आसपास के लोगों को भी फूलों की महक आने लगती है, जिससे अगले ही पल लोगों की भीड़ लग गई। उसके फूलों पर जादुई मंत्र पढ़कर उसमें महक डाल दी थी। विली और वेरोनिका शक तो अब और बढ़ गया, क्योंकि लड़की के फूल तो खत्म ही नहीं हो रहे थे। इतने ओल्गा ये देख बहुत खुश हुई और झाड़ू पर बैठ खुद को शाबाशी देते हुए घर पहुंची। उसका पीछा करते करते विली और वेरोनिका भी उसके घर आ गए। ओल्गा ने कहा, क्या तुम लोग रास्ता भटक गए हो? बच्चे बोले, हाँ, हम भूल गए। ओल्गा ने उन्हें अंदर ले जाकर उन्हें खाने के लिए अलग अलग पकवान दिए, जिसे खाकर उन्हें मज़ा आ गया। फिर वे बोली, क्या तुम एक चुड़ैल हो? क्या सच में जादू करती हो? उस पर विली बोला, माफ़ करना, मेरी बहन थोड़ी नादान है। भला तुम चुड़ैल कैसे हो सकती हो? ना तो तुम बूढ़ी हो और ना ही मतलबी। ओल्गा बोली, क्यों नहीं हो सकती मैं चुड़ैल? बस इतना बोलते ही ओल्गा ने विली को कुर्सी सहित हवा में उड़ा दिया, जिससे उन्हें यकीन हो गया ओल्गा सच में एक जादूगरनी है। ओल्गा बोली, और बताओ कौन सा जादू देखना है? क्या इस टेबल को छत से चिपका दूं? जिसे देख बच्चे बहुत खुश होते हैं। फिर इन दोनों की फरमाइशें चालू हो गई। फिर ओल्गा ने जो कहा वह करके दिखा दिया और फिर सब मस्ती में झूमने लगे। लेकिन ये मस्ती ज़्यादा देर नहीं चली, क्योंकि रंपम पहल बाहर ही थी। बोली, मैं रास्ते से गुजर रही थी तो मैंने सोचा क्यों न तुम्हारी हालचाल पूछ लूं। तुम्हारी पढ़ाई कहाँ तक पहुंची? वो रूम में देखती है, लेकिन अंदर कोई नहीं दिखता, क्योंकि बच्चे अलमारी में जो छुप गए थे। खाने की टेबल को छत पे चिपका देख रंपम पहल ओल्गा से बोली, ये क्या है? ओल्गा बोली, मैं बस सफाई कर रही थी। वह बोली, क्या तुम्हें पता नहीं है कि जादूगर समुदाय का एक सख्त नियम है? फ्राइडे वाले दिन ना जादू कर सकते हैं, ना ही मंत्र पढ़ सकते हैं। ओल्गा अपनी सफाई में बोली, ये तो मैंने पिछली रात ही किया था और आज मैंने कोई नियम नहीं तोड़ा। रंपम पहल दो टोकरी को देख बोली, क्या तुम्हारे घर में मेहमान आए हैं? ओल्गा, नहीं, ये तो मेरी है। भला ये घर मेरा है तो मेरी ही तो होगी। वैसे ही बिली ने छींक मार दी। फिर जैसे ही उसने अलमारी खोली, दोजी ने रंपम पहल पर अटैक कर दिया, जिससे रंपम पहल का ध्यान उस पर चला गया। ओल्गा बोली, ये मेरा पालतू दोस्त है। ये सुनकर वह बाहर चली जाती है। ओल्गा फिर जल्दी से उन दोनों को घर की तरफ रवाना कर दिया, लेकिन रंपम पहल पहले से ही घात लगाई थी। उसने बच्चों को रास्ते में ही पकड़ लिया। उनकी महक रंपम पहल को पहले से ही आ चुकी थी। फिर वह भाई बहन जल्दी से भागे। फिर हम ओल्गा को देखते हैं, जो मंत्रों की किताब को बड़े अच्छे से पढ़कर याद करती है, लेकिन उसे आग जलाने का मंत्र अभी भी ठीक से नहीं बोला जा रहा था। इसीलिए वह माचिस का इस्तेमाल करती है कामों को करने के लिए। ऐसे ही सर्दियां आ गईं और घूमते घूमते ओल्गा गांव पहुंची। वहां वह एक लड़के को देखती है। वह उसके पीछे गई। दरवाजे से छिपके उसने देखा कि लड़के से एक यंग मैन बदतमीजी कर रहा है। आदमी ने पूछा, मेरे पैसे कहाँ हैं? तुमने मेरे पैसे फिर से निकाल लिए? लड़के ने मना किया तो आदमी ने उसे एक थप्पड़ जड़ दिया। ओल्गा ने उसे उठाया और कहा, क्या हुआ? मैं तुम्हारी मदद करूंगी, बताओ उसने तुम्हें क्यों मारा? लड़का बोला, वो मेरे पिता हैं और उन्हें जुआ खेलने की लत लग चुकी है। सारे के सारे पैसे उस पर ही उड़ा देते हैं और शराब पीकर सब भूल जाते हैं और फिर इसका गुस्सा मुझ पर निकालते हैं। रंपम पहल वहीं दूर से सब सुन रही थी। रात में ओल्गा और लड़का उसी बार में पहुंचे, जहां कुछ ही देर में लड़के के पिता भी जुआ खेलने आ गए। पिता ने बॉल फेंकी तो जोर से गई और फिर एकदम से मुड़ गई और लकड़ी के बने फर्श को तोड़ दिया, उसमें छेद कर दिया, जिसे देख सब चौंक गए। ये कैसे हो सकता है? पिता ने फिर बॉल फेंकी तो और ज़्यादा बार उनका नुकसान हो गया। बार के मालिक ने बोला, धीरे से फेंको वरना तुम्हें बार फेंक दूंगा। पिता ने ऐसा ही किया, लेकिन फिर फर्श तोड़ डाला और ज़्यादा नुकसान करके छत भी तोड़ दी, जिससे मालिक ने पिता को धक्के मारकर बाहर फेंक दिया। असल में ओल्गा ने मंत्र पढ़कर ये सब किया होता है।
लड़के ने अपने पिता को संभाला और उन्हें उठाया। फिर पिता को भी अपनी गलती का एहसास हुआ कि वो क्या कर रहा है और अपने बेटे से माफ़ी मांग लेता है। तुम्हें मैंने गलत डांटा, बेटा बोला। मैंने कभी पैसे नहीं चुराए पापा। और अब उनके बीच का रिश्ता अच्छा हो जाता है, जिसे देख ओल्गा बहुत खुश हुई। लेकिन रंपम्पेल सब कुछ देख रही थी और बोली, अगर ओल्गा ऐसे ही भलाई करती रही तो कभी महान चुड़ैल नहीं बन पाएगी। भला चुड़ैल ने कभी किसी की मदद की है? वहाँ ओल्गा घर पहुँचती है, जहाँ बहुत सारी कैंडल चल रही होती हैं और साथ में एक केक भी होता है। आज उसका बर्थडे था। वो पूरी 129 साल की जो हो गई है। और ये सब डोजी ने किया होता है, जिससे ओल्गा बहुत खुश हुई और बोली, तुम ही मेरे पक्के वाले दोस्त हो। अगले दिन रंपम्पेल संदेश लेकर उसके घर आई और कहती है, चुड़ैलों ने फैसला किया है कि आज रात ही तुम्हारी इस परीक्षा ली जाएगी। ओल्गा बोलती है, हाँ मैं भी तैयार हूँ, जाकर सबको बता दो। मैं आज एक महान जादूगरनी कहलाने वाली हूँ। रात में ओल्गा एक खंडर सी पड़ी गुफा में गई, जहाँ उसे बुलाया गया था, लेकिन उसे वहाँ कोई नजर नहीं आया। परेशान होकर उसने बहुत आवाज़ें लगाईं, मैं आ गई हूँ, जल्दी से परीक्षा लो और मैं इंतज़ार नहीं कर सकती। उसके ये बोलते ही सारी चुड़ैलें प्रकट हो गईं। सरदार चुड़ैल ने उसे सबसे पहले एक टॉर्नेडो पैदा करने को कहा। ओल्गा बिल्कुल सही मंत्र पढ़कर सच में एक भयानक टॉर्नेडो ला देती है, जिससे मुखिया और बाकी चुड़ैल सब उड़ने ही वाली थी। फिर तुरंत ओल्गा ने बवंडर को रोक दिया। फिर उसने आसमान में तेज बिजली खड़काने को बोला, जिससे ओल्गा ने बिजली की तेज झटकों की बारिश कर दी। चुड़ैलों ने जैसे तैसे खुद को बचाया। सभी चुड़ैलें काफ़ी खुश हुईं, लेकिन रंपम्पेल बोली, तुम लोग बहुत आसान सवाल पूछ रहे हो, अब मेरी बारी है। अच्छा, तुम अब किताब के 223वें नंबर के पन्ने पर लिखा मंत्र बताओ। जिसे सुन सारी चुड़ैलें भी उसे देखने लगीं। इतने अच्छे से तो सरदार को भी मंत्र याद नहीं है। वे तो बस किताबों के सहारे मंत्र पढ़ पढ़ के जादू करती आई हैं। ओल्गा को थोड़ा टाइम लगा, लेकिन यह भी सही से बोल दिया। सभी ओल्गा की तैयारी से बहुत खुश हुए और सरदार ने ओल्गा को जश्न में बुलाने की मंजूरी दे दी। लेकिन रंपम्पेल बोली, मैंने पूरी साल इस लड़की पर नजर रखी। ये तो जादूगरनी के नाम पर कलंक है, क्योंकि इसने शुक्रवार के दिन जादू किया और अब इंसान हमसे बिल्कुल नहीं डरते। ये लड़की हमारा डर खत्म कर रही है। उसने दोस्ती करके उनकी मदद करी, जो कि सबसे बड़ा पाप है। ओल्गा बोली, इसके बारे में मुझे कुछ नहीं पता। मैं भी बुरी बन सकती हूँ आपकी तरह। वह बोली, तुम्हारे पास कल रात तक का समय है। अपनी गलती सुधारो और हम में से एक हो जाओ। तुमने इन बच्चों की मदद की क्यों? तुम इन बच्चों को पत्थर का बना दो। इससे हमारी दहशत और डर और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा। और अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो तुम्हारी सारी शक्तियाँ ले ली जाएंगी और तुम्हें इंसान बना दिया जाएगा। साथ ही तुम्हें शापित पेड़ के अंदर पत्थर बनाकर 1000 सालों तक रखा जाएगा। जिसे सुन ओल्गा शौक रह गई। अब वह पीछे भी नहीं हट सकती थी। ओल्गा अपना सारा गुस्सा घर जाकर डोजी पर निकालती है और कहती है, तुम्ही ने मुझे अच्छा बनना सिखाया था, सबकी मदद करो। मैं तो अब फंस गई, मुझे कोई आइडिया दो। लेकिन डोजी उल्टा उसको ही सुनाने लगता है, तुमसे कोई काम ढंग से नहीं होता। रंपम्पेल सही कहती थी, तुम सच में बिल्कुल बेकार हो। ये सुन ओल्गा और गुस्सा हो जाती है और कहती है, अगर तुम मेरी मदद नहीं कर सकते तो निकल जाओ। डोजी को बहुत बुरा लगा और वह चला जाता है। फिर वह गांव जाती है उन्हीं बच्चों के घर और उन्हें अपने सामने देख मंत्र पढ़ना शुरू भी कर देती है। लेकिन बच्चों को डरा हुआ देखकर वह ये नहीं कर पाती और उन्हें सारी बात बता देती है। मैं कोई भी बुरा काम नहीं कर पाती। मेरी जादू की ये आखिरी रात है। इसके बाद मैं इंसान बन जाऊंगी और हमेशा के लिए एक पेड़ में समा जाऊंगी। विली और वेरोनिका ने उनको हौसला दिया और जाते जाते ओल्गा ने अपनी पूरी ताकत से उनके चारों तरफ एक सुरक्षा घेरा बना दिया, ताकि कोई चुड़ैल उन्हें परेशान न कर पाए। बाहर वहीं रंपम्पेल खड़ी होती है, कहती है, तुमने ये सही नहीं किया। तुम कभी चुड़ैल कराने लायक नहीं बनोगी, क्योंकि तुम बच्चों तक को डरा नहीं पाई। ये सुन ओल्गा बोली,
बच्चों ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? और ओल्गा को अब ये देख बहुत गुस्सा आ रहा था। वो आज रात के लिए प्लान बनाती है। वो चुड़ैलों को सबक सिखाया के रहेगी। तभी उसे याद आया, मुझे तो सारे मंत्र याद हैं, लेकिन इन बूढ़ी चुड़ैलों को तो एक भी मंत्र याद नहीं। ये तो जादुई किताब का सहारा लेकर जादू करती हैं। अगर मंत्रों की किताब को मैं नष्ट कर दूं तो कोई कुछ नहीं कर सकेगा। फिर वह अच्छे से दोबारा मंत्र पढ़कर काली पहाड़ी की तरफ गई, लेकिन गलती से उसके जेब में रखी माचिस नीचे गिर गई। डोजी ने छुपके से ये देख लिया, क्योंकि ओल्गा सिर्फ एक ही मंत्र नहीं पढ़ पाती थी, और वो तो आग जलाने का मंत्र, इसलिए हमेशा माचिस की मदद लेती थी। जश्न में सभी चुड़ैलें इकट्ठा हुई, लेकिन वहाँ काफ़ी अंधेरा था, आग भी नहीं जल रही थी। तभी ओल्गा सामने आई और मंत्र पढ़कर चुड़ैलों की जादुई झाड़ुओं को हवा में उड़ाकर भट्टी में डाल दिया। इसके बाद एक और मंत्र पढ़ा, जिससे उन सबके घरों में मौजूद जादुई मंत्रों की किताब उड़कर सीधा वहां आकर भट्टी में गिर गई। ओल्गा ने उन्हें जलाने के लिए माचिस को निकालने की कोशिश की, लेकिन उसे माचिस मिली ही नहीं, और उसको आग जलाने का मंत्र भी सही से नहीं आता। तब ये देख चुड़ैलों ने अपने हाथ में लिए मसाल जल्दी से बुझा देती हैं और उसे पकड़ने के लिए आगे बढ़ती हैं। तब ओल्गा ने ये देख एक और मंत्र पढ़ा और सबको मेढक बना दिया और उनकी सारी शक्तियाँ छीन ली। लेकिन इन सब के बीच रंपमपेल छुप जाती है। कुछ ही देर में डोजी माचिस लेकर ओल्गा की मदद के लिए आगे आया, लेकिन डोजी बहुत बूढ़ा हो चुका था। वह इतना दूर सफ़र करके बहुत ज़्यादा तकलीफ में था। वह पिछले 100 साल से बिल्कुल नहीं उड़ा था। ये देख ओल्गा को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने माफ़ी मांगी और उसे गले से लगा लिया। तुम सच में मेरे सबसे अच्छे दोस्त हो। तभी उन्हें चकमा देकर चुपके से मंत्र की किताब निकाल ली, लेकिन ओल्गा ने उसे देख लिया। ये देख रंपमपेल डर गई और बोली, ये तो बस ऐसे ही हाथ में आ गई। ये सब सरदार चुड़ैल की गलती है, मेरा इसमें कोई हाथ नहीं। मैं बुरी नहीं हूँ, ये सब बाकी चुड़ैलों की गलती है। मुझे कुछ मत करना, आओ मिलकर जश्न मनाते हैं। लेकिन ओल्गा उसकी चिकनी चुपड़ी बातों में नहीं आई, और जैसे पहले ड्राइंग में रंपमपेल को खौफनाक बनाया था, मंत्र पढ़कर वैसा ही अजीब सा बना दिया। और उसकी ऐसी हालत देख डोजी और ओल्गा बहुत हंसे। फिर ओल्गा ने भट्टी में आग लगा दी, जिससे सारी जादुई मंत्रों की किताबें जलकर नष्ट हो गईं। ओल्गा ने मंत्र पढ़कर सारे इंस्ट्रूमेंट को वहां बुलाया और उनमें तेज गाना बजवाना शुरू कर दिया, जिसकी धुन पर डोजी और ओल्गा जमकर नाचे। ओल्गा इतनी ज़्यादा खुश थी कि वो पूरी रात वहाँ नाचती है। आज उसका सपना पूरा हो गया। अब यहाँ कोई बुरी चुड़ैल नहीं आएगी और ना ही किसी को परेशान कर पाएगी। और हमारी कहानी का अंत यहीं हो जाता है। तो कैसी लगी हमारी कहानी, कमेंट करें।